स्त्री धन का जो मैटर होता है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है और कई बार जो पत्नी है इसी कारण से पति के ऊपर 498A का केस भी फाइल कर देती है और इसके साथ साथ इसके कारण पति पत्नी के बीच में काफ़ी सारे झगड़े भी हो जाते हैं और कई बार जो वाइफ है वो स्त्री धन के पॉइंट का मिसयूज भी करती है और इसके साथ साथ पति के ऊपर कई झूठे आरोप भी लगाती है। तो इसी से रिलेटेड अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेंटली लैंडमार्क जजमेंट आई है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि स्त्रीधन क्या होता है और स्त्रीधन के ऊपर पति का या उसके घर वालों का कोई अधिकार होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना अधिकार होता है और क्या पति जो है वो अपनी पत्नी का स्त्रीधन को यूज़ कर सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं और इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, इस केस का नाम है माया गोपीनाथम वर्सेस अनूप एसबी। 24 अप्रैल 2024 को ये लैंडमार्क जजमेंट आई थी। तो इस केस के फैक्ट्स को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर स्त्रीधन होता क्या है। कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि ज्वेलरी है, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स हैं, प्रॉपर्टी है, कार है, ये सब चीज़ें स्त्रीधन हो सकती है। प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसको स्त्रीधन की कैटेगरी में डाला गया है। किसी भी महिला को अगर शादी से पहले जो भी चीज़ दी जाती है, शादी के टाइम पे कोई भी चीज़ दी जाती है, शादी के दौरान कोई भी चीज़ दी जाती है या फिर शादी के बाद जब विदाई के टाइम पे उसको कुछ दिया जाता है या फिर जब उसका गृह प्रवेश होता है तो ससुराल में उसको कुछ दिया जाता है, तो वो सारी की सारी जो गिफ्ट्स हैं, जो ज्वेलरी है, जो भी चीज़ उसको दी जाती है वो स्त्रीधन कहलाती है। तो यहाँ पे अगर किसी भी महिला को एज अ कस्टमरी रिचुअल उसके सास ससुर कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो वो उस महिला का स्त्रीधन है। इसके अलावा जो ब्राइड है उसके फादर या फिर उसकी मदर या फिर उसका ब्रदर भी जो भी उसको चीज़ देता है एज अ गिफ्ट, वो उसका स्त्रीधन होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में हस्बैंड वाइफ की 4 मई 2003 में शादी होती है और ये दोनों की दूसरी मैरिज होती है। एक डिवोर्सी होता है और दूसरे जो है वो विडो होते हैं और शादी के कुछ टाइम के बाद दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। ऐसे में 2009 में जो वाइफ है वो फैमिली कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है और इस केस में वाइफ कहती है कि जब मैं शादी करके आई थी तो मैं अपने साथ 89 गोल्ड ज्वेलरी लेके आई थी और इसके साथ साथ मेरे फादर ने मेरे हस्बैंड को 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जुलाई 2004 में दिया था। और पत्नी का कहना होता है कि जैसे ही मैं शादी करके आई तो शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मेरी सारी ज्वेलरी मुझसे ले ली और कहा कि ये तुम्हारे पास सेफ नहीं है और वो ज्वेलरी उसने अपनी माँ को दे दी और कहा कि सास के पास ये सारी ज्वेलरी जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन इन्होंने मेरी गोल्ड ज्वेलरी को मिस अप्रोप्रिएट किया है क्योंकि इनके ऊपर मेरी शादी से पहले ही कोई कर्जा था जिसको उतारने के लिए इन्होंने मेरी जो गोल्ड ज्वेलरी है उसको बेच दिया और उसको मिस अप्रोप्रिएट किया है। तो ऐसे में मुझे जो मेरी ज्वेलरी है और उसके साथ साथ 2 लाख रुपए जो मेरे फादर ने उनको एज अ डिमांड ड्राफ्ट गिफ्ट दिए थे वो मुझे वापस दिलवाए जाएं। इसके साथ साथ जो वाइफ है वो डिवोर्स की पिटीशन भी फाइल करती है। वहीं दूसरी ओर पति भी काउंटर क्लेम करते हैं 70,000 रुपये के लिए जो कि हस्बैंड की फैमिली ने शादी के टाइम पे एज अ कस्टमरी रिचुअल वाइफ को एक गोल्ड रिंग और गोल्ड चेन गिफ्ट दी थी। तो यहाँ पे फैमिली कोर्ट का कहना होता है कि पति और उसकी माँ ने पत्नी की जो गोल्ड ज्वेलरी थी उसको मिस अप्रोप्रिएट किया है और इस वजह से वाइफ को जितना भी लॉस हुआ है पति और उसकी माँ को उसकी भरपाई करनी होगी। और ऑनरेबल फैमिली कोर्ट जो है वो 8,90,000 रुपये का जो अमाउंट है वो वाइफ को देने को कहती है एज अ वैल्यू ऑफ 89 गोल्ड ज्वेलरीज और इसके साथ साथ 2 लाख रुपए विद 6% इंटरेस्ट पर एनम हस्बैंड को ऑर्डर देती है वाइफ को देने के लिए। इसके साथ साथ फैमिली कोर्ट हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स की डिक्री भी देती है और जो हस्बैंड का काउंटर क्लेम है उसको डिसमिस कर देती है। तो कोर्ट के इस डिसीजन से हस्बैंड सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट में।
यहाँ पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट का कहना होता है कि वाइफ ये प्रूव नहीं कर पाई है कि उसकी गोल्ड ज्वेलरी को मिस अप्रोप्रिएट किया गया है। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट का कहना होता है कि वाइफ के पास ऐसा कोई भी स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो कि वो सारी की सारी गोल्ड ज्वेलरी है जो उसके हस्बैंड और उसकी माँ ने ली थी। और ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट जो है वो हस्बैंड को सिर्फ 2 लाख रुपए वापस करने को कहती है, जो कि पत्नी के फादर ने उसको एज ए डिमांड ड्राफ्ट गिफ्ट दिए थे। सिर्फ वो अमाउंट 2 लाख का वापस करने के ऑर्डर देती है, लेकिन जो वाइफ है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है और वो जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस केस में हस्बैंड ने खुद ये माना है कि जो वाइफ है वो इतना सोना शादी में लेकर आई थी। और इसके साथ साथ हस्बैंड कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, ये अपने साथ सोना लाई थी लेकिन वो सोना उसने हमको नहीं दिया था, इसने वो सोना अपनी अलमारी में रखा था और उसकी जो चाबी है लॉकर की वो भी वाइफ के पास ही थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि शादी की फोटोग्राफ से ये साबित होता है कि इतना सोना जो वाइफ है वो लेकर आई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी गोल्ड ज्वेलरी वाइफ लेकर आई थी वो उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। स्त्रीधन जो है वो वाइफ की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है, उस पे हस्बैंड का कोई भी हक नहीं होता है, वो हस्बैंड वाइफ की ज्वाइंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, उस पे सिर्फ और सिर्फ वाइफ का ही अधिकार होता है। तो वाइफ का जो भी स्त्रीधन है, चाहे वो अपने मायके से लाई हो चाहे वो उसको ससुराल में मिला हो, उसके ऊपर सिर्फ वाइफ का ही अधिकार होता है, उसके ऊपर उसके हस्बैंड या उसके घर वालों का कोई भी अधिकार नहीं होता है। लेकिन हस्बैंड जो है वो डिस्ट्रेस के टाइम पे या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कोई और सोल्यूशन नहीं है, तो वो ऐसे में वो अपनी वाइफ के स्त्रीधन को इस्तेमाल कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उस हस्बैंड की ये मोरल ऑब्लिगेशन बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि वो उस गोल्ड को उस वाइफ को वापस करे, और अगर वो गोल्ड वापस ना कर पाए तो उसका जो इक्वल अमाउंट है वो अमाउंट वाइफ को वापस करे। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ को शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद या फिर विदाई के टाइम पे जो भी चीजें एज अ गिफ्ट मिलती है वो वाइफ की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ जो है वो इतना सोना लेकर आई थी और हस्बैंड ने अपना कर्जा उतारने के लिए उस सोने को यूज किया है। तो अब जो हस्बैंड और उसकी माँ है उसको वो सोना जो है उसकी वैल्यू वापस करनी होगी। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और वहीं जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें फैमिली कोर्ट ने 8,90,000 रुपए प्लस 2 लाख रुपए यानी कि अप्रोक्स 11 लाख रुपए देने के ऑर्डर दिए थे उसको भी बढ़ा दिया। तो आज के टाइम की जो गोल्ड की वैल्यू है उसको ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को 25 लाख रुपए वापस देने का ऑर्डर दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्त्रीधन क्या होता है और उसके ऊपर हस्बैंड का कोई भी अधिकार नहीं होता है, उसके ऊपर सिर्फ वाइफ का अधिकार होता है। हस्बैंड चाहे तो उस स्त्रीधन को यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर उसकी ड्यूटी बनती है कि बाद में वो उस स्त्रीधन को वापस दे या फिर उसके इक्वल अमाउंट जो है वो वाइफ को वापस दे। तो आपको ये जजमेंट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए